सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोकिला में से पाठ 13 देखो बसंत आया है कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ने तथा समझने का प्रयास करेंगे। प्रकृति हमारी धरती पर अनेक रूपों में विद्यमान है। उनमें से एक रूप ऋतुओं का भी है, जैसे सर्दी, गर्मी, शिशिर, वर्षा, हेमंत तथा बसंत ऋतु। इन सब ऋतुओं में बसंत ऋतु को सबसे अच्छी ऋतु माना जाता है। इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। बच्चों, बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऋतु सब ऋतुओं में श्रेष्ठ है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इस समय न तो अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी होती है। इस समय का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। यह ऋतु फरवरी तथा मार्च में आती है। इस ऋतु में अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, होली, धुलेंडी, हनुमान जयंती तथा गुरु पूर्णिमा आदि। तो बच्चों, आज हम इसी बसंत ऋतु पर आधारित देखो बसंत आया है कविता को पढ़ेंगे। जंगल में मंगल छाया है, देखो बसंत आया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बसंत ऋतु आने पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। जंगल में भी आनंद ही आनंद होता है। खेतों की हरियाली भांति पीली सरसों पास बुलाती, मचल रहा नदियों का पानी, सरगम गाती कोयल रानी। बसंत ऋतु के मौसम में खेतों की हरियाली सबको बहुत अच्छी लगती है। पीली सरसों पास बुलाती, सरसों पर पीले पीले फूल आते हैं। वो हमें ऐसे लगते हैं मानो पीले फूलों से लदी हुई सरसों मस्ती में मस्त होकर हमें अपने पास बुला रही हो। मचल रहा नदियों का पानी। इस मौसम में जब हवाएं चलती हैं तो नदियों का पानी हिलता हुआ ऐसे लगता है जैसे नटखट बच्चे शरारत करते हुए इधर उधर घूमते हैं। ठीक वैसे ही नदियों का पानी भी ऐसे ही लगता है जैसे वो मस्त होकर इधर उधर घूम रहा हो। सरगम गाती कोयल रानी। चारों तरफ हरियाली होती है, मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। कोयल भी अपनी मधुर आवाज में गाना गाती है। सरगम होता है गीत की धुन, वह भी गुनगुनाती है, गाना गाती है। जैसे चित्र में भी दिखाया गया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और कोयल पेड़ पर बैठी हुई मधुर आवाज में गाना गाती है। भरी धरा की हरियल थाली, पत्ते भी लगे बजाने ताली। गया समय देखो पतझड़ का, बीता मौसम थर थर का। बसंत ऋतु आने पर धरती की हरी भरी थाली हरियाली से भर जाती है, अर्थात चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। पत्ते भी लगे बजाने ताली। हवा चलने के कारण जब पत्तों की आवाज़ें आती हैं तो वो भी ऐसी लगती है मानो वे तालियां बजा रहे हों। पत्तों की जो सरसराहट की आवाज़ होती है उससे हमें ऐसा लगता है जैसे वो भी हरियाली को देखकर बहुत
खुश होते हैं और खुशी के मारे वो तालियां बजाने लगते हैं। गया मौसम। देखो पतझड़ का। इस समय बहुत अधिक ठंड होने के कारण वृक्षों के, पेड़ पौधों के सब पत्ते झड़ जाते हैं। सभी पत्ते, पेड़ पौधे सूख जाते हैं और वो गिर जाते हैं। बीता मौसम थरथर का। और जो अधिक कंपने वाली ठंड होती है वो भी समाप्त हो जाती है। पेड़ों ने फिर जिंदगी पाली, लगी झूमने डाली डाली। यह सब प्रकृति की माया है, मौसम नव उमंग लाया है। पतझड़ बीत जाने के बाद बसंत ऋतु का मौसम आता है और इस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। पेड़ों पर, पौधों पर नई नई कोंपलें फूटने लगती हैं, नए नए पत्ते आते हैं, सब और हरियाली ही हरियाली होती है। ऐसा लगता है मानो वृक्षों ने नया जीवन प्राप्त कर लिया हो। जिंदगी होता है नया जीवन। लगी झूमने डाली डाली। मौसम इस समय बहुत ही सुहावना होता है। हवा चलने से वृक्षों की, पेड़ पौधों की डालियाँ, टहनियाँ हिलती हुई ऐसे लगती हैं मानो वे मस्ती में झूम रही हो, मस्ती में नाच रही हो। यह सब प्रकृति की माया है, यह सब प्रकृति का ही एक रूप है। मौसम नव उमंग लाया है। बसंत ऋतु का मौसम सबके जीवन में नई नई खुशियाँ लेकर आता है। नव होता है नया, उमंग होता है खुशियाँ। बच्चा बच्चा मुस्काया है, देखो बसंत आया है। बसंत ऋतु के आने पर सभी प्राणी बहुत खुश होते हैं और झूमते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं, झूम रहे हैं। ऐसे ही पक्षी पेड़ों पर बैठे खुश होते हैं, गुनगुनाते हैं, घूमते हैं। इस समय का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि इस समय न तो अधिक ठंड होती है, ना ही अधिक गर्मी होती है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, जिसे देखकर सब खुश होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ आ गई होगी। आप अपनी पुस्तक में से इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।